नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो है स्टोन्स के लिए, जो गुर्दे में होने वाली पथरी हैं और जो ये दो दवाइयां हैं होम्योपैथी की, क्लेयर स्टोन ड्रॉप और बर्गारिस वल्गारिस मदर टिंचर। इन दोनों की कहानी मैं आपको बताऊंगा। एक पेशेंट का मैसेज आया था कि हम इसको लें या ना लें, कैसे लें, कितनी ड्रॉप लें। फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। और प्लस अगर आपको यूरेटर में पथरी अटक गई है या मसाने में यूरिनरी ब्लैडर में पथरी आ गई है तो साथ में और कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, सारी डिटेल फुल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर गुर्दे में आपकी पथरी हो जाती है और वो दवाइयों से निकल सकती है, सपोज कीजिए 10 mm की पथरी या 12 mm की पथरी है, तो इतना आप मान के चलिए कि यहाँ तक कि घुल जाती है, ठीक हो जाती है, टूट के ठीक हो जाती है, आप मेडिसिन ले सकते हैं। आपकी पथरी बहुत बड़ी हो गई है, इवन आपने मेडिसिन भी की होंगी कि होम्योपैथी भी ली, आयुर्वेदिक भी ली, और आपकी पथरी लगभग 20 mm 25 mm की हो गई है, तो ये मेडिसिन काम नहीं करती है। ठीक है, उसका जो है सर्जिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि अब जो है ये लिमिट से बाहर हो गई है। क्योंकि हर साइंस की अपनी एक लिमिट होती है, एलोपैथिक की भी अपनी लिमिट है, आयुर्वेदिक की अपनी लिमिट है, तो होम्योपैथी की भी लिमिट है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता हूँ किसी वीडियो में कि आपको होम्योपैथी से इतना आराम मिल जाएगा। जो चीज राइट है, जो चीज सही है, वही मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपकी पथरी बड़ी है तो आप ज्यादा चक्कर में ना लगे, जाके सर्जरी करवा लीजिए। सर्जरी करवाना मैं जानता हूं कि इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि रिकरेंसी भी बाद में होती है, बट एक सॉल्यूशन वही है। क्योंकि अगर धीरे धीरे करके साइज बढ़ता रहा पथरी का, तो वो हमारे किडनी के जो फंक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से आने वाले समय और गंभीर समस्याएं हो जाती हैं कई बार। तो चलिए हम बात करेंगे अब क्लेयर स्टोन और बर्बेरिस वल्गैरिस की। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लियर स्टोन ड्रॉप की, जो कि आपके सामने है। ये SBL कंपनी इसको बनाती है, प्रमोशन कोई नहीं है। तो गुर्दे में होने वाली पथरियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे अगर दर्द भी है, रीनल कॉलिक है आपको, वहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। और पेशाब में अगर आपको ब्लड आ रहा है या फिर जलन के साथ है, तो भी आप इस दवाई को ले सकते हैं। और इसके अंदर जो मेडिसिन है, सारी जो किडनी में टॉप मेडिसिन है होम्योपैथिक की, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये 30 ml की शीशी आपको मिलेगी, 30 ml की शीशी आप लाएंगे। पथरी के मामले में इसकी जो ड्रॉप है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी लगभग आपको 20 बूंदे दिन में 3 बार पीनी होती है। ठीक है, 20 ड्रॉप्स आप लीजिए और दिन में 3 बार आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से शीशी इसकी निकलेगी। और आधा कप पानी या 1 कप पानी आप ले लीजिए। इसकी एक बार में 20 ड्रॉप डालिए और दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कीजिए। इस मेडिसिन का कोई आपको ऐसा साइड इफेक्ट नहीं लगेगा, कंटिन्यूसली आप इसको लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई है पहली मेडिसिन। बच्चों को अगर आप देना चाहते हैं तो बच्चों की डोज इसकी हाफ आप दीजिए। अडल्ट में इतनी डोज चलेगी, चाहे पथरी आपकी राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, चाहे पथरी आपकी नीचे उतर गई है, उसमें भी आप इसको ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको लाएंगे, ये आपको लगभग 160 रुपए की मिल जाएगी। आसपास से आप कहीं से भी ले सकते हैं, आजकल ये एलोपैथिक मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाती है। राइट। सेकंड अब जर्मनी वाली ही ये आपके सामने बर्बेरिस वल्गैरिस, ये डॉक्टर रेडबैक की है और 20 ml है, ये 20 ml की ड्रॉप है। 270 रुपीज की आपको मिल जाएगी, 270 रुपए की। अब इसको ले सकते हैं आप या नहीं ले सकते हैं। तो देखिए सिंपल, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये भी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अंदर ऑलरेडी इन्होंने बर्बेरिस वल्गैरिस दे दी है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन आप इसके साथ में इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप ले लीजिए इसको, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो अब लेने का तरीका, इसके दोनों तरीके होते हैं। चाहे तो आप इसी में मिक्स कर लीजिए, जैसे आपने क्लेस्टोन की 20 ड्रॉप डाली, 10-15 ड्रॉप आप इसकी डाल लीजिए। दिन में 3-4 बार ले रहे हैं तो हर बार 3-4 बार डाल के आप इसको ले लीजिए। पानी 1 कप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा ये काम करेगी। ठीक है, अगर अलग अलग लेना चाहते हैं, भाई अलग अलग लेनी है हमें, किसी डॉक्टर साहब ने बताया था कि अलग अलग करके लेनी है, क्योंकि मैं भी बहुत सारी दवाइयां अलग अलग करके बताता हूँ कि आपको मिक्स नहीं करनी चाहिए। तो बेस्ट तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये पेटेंट मेडिसिन, इसके अंदर ऑलरेडी बर्बेरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर ही है, तो आप इसको ले सकते हैं मिक्स करके। अदरवाइज मैं भी मना करता हूँ। अलग अलग लेना चाहते हैं तो जैसे आपने ये ड्रॉप ली है 4 बार दिन में, तो ये भी आपको 4 बार लेनी है। 10-10 ड्रॉप डाल के लीजिए इसकी आप, 10 से 15 ड्रॉप दिन में 4 बार लीजिए। ठीक है, सिंगल ये आप इसको लेना चाहते हैं तो 15 से 20 ड्रॉप डालिए और दिन में 4 बार लीजिए। ठीक है, रिजल्ट दोनों के जो है सेम सेम से मिलते हैं। ऐसा नहीं कि इसके बहुत ब्रिलियंट टॉप से रिजल्ट मिल जाएंगे और इसके नहीं मिलेंगे, सबके रिजल्ट सेम सेम से मिलते हैं। ओके,
तो ये दोनों दवाइयाँ हो गई हैं। दोनों दवाइयाँ खाना खाने के बाद ली जाएगी। हमेशा मैं बोलता हूँ इस तरह के जो मदर टिंचर हैं, खाना खाने के बाद आपको लेने हैं। खाना खाने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद लीजिए, राइट? पानी 1 गिलास लीजिए, ऊपर से 1 गिलास पानी और आप पी लीजिए। तो ये हो गए हैं दोस्तों 2 दवाइयाँ होम्योपैथिक की जो कि बहुत मशहूर हैं। इनके रिजल्ट मिलते भी हैं, लगभग 10 व्यक्तियों में से 4-5 के ऊपर तो इसके रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है? अब मेन चीज़ आती है कि डॉक्टर साहब हमारी तो पथरी अटकी हुई है, ब्लैडर में अटक गई है, हमारे पेनिस में अटक गई है और हमारे यूरेटर में अटक गई है। तो सबसे पहली कंडीशन कि उसका साइज़ कितना है, अगर उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? तो उसमें सर्जरी का प्रोसेस होता है। साइज़ छोटा है कि भाई 3 एमएम है, 4 एमएम है, 5 इवन 7-8 एमएम तक की पथरी है, तो आपको ये दवाई तो लेनी है कि आपने चलिए इसको हटा देते हैं साइड में। सपोज़ कीजिए आपके एक अल्ट्रासाउंड है जिसमें यूरेटर में आपकी पथरी अटकी हुई है, 7-8 एमएम की है। तो एक तो आप ये दवाई लाइए बर्गरिस वल्गरिस मदर टिंचर, ठीक है? एक साथ में एक दवाई लाइए जिसका नाम है हाइड्रेंजिया। बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बताया है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। हाइड्रेंजिया लाइए, उसकी पिक्चर मैं आपके सामने लगा दूँगा, अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। हाइड्रेंजिया लाइए, इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो दिन में 3 बार आप इस दवाई को लीजिए, पानी में डाल लीजिए, 1 गिलास पानी में इसकी 20-25 ड्रॉप डाल लीजिए अगर अटकी हुई है तो, ठीक है? दिन में 3 से 4 बार लीजिए। उसी तरीके से जो हाइड्रेंजिया मदर टिंचर है उसको आप इस्तेमाल कीजिए। दोनों दवाइयों में लगभग आधे घंटे का गैप कर लीजिए, तब दोनों दवाइयाँ लीजिए। दिन में 3 से 4 बार लीजिए, बार-बार लीजिए, 1 गिलास पानी में लीजिए और फिर से ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लीजिए। उससे क्या होगा कि 3 से 4 दिन में पता लग जाएगा कि भई आपकी पथरी निकलेगी या नहीं निकलेगी। ये दर्द को भी रिलीफ देगी और पथरी को निकालने में भी सक्षम है। साथ में जो है मैं एक आपको वो बता देता हूँ कि भई आप सोडा जो आता है ना सोडा पानी उसकी आप बोतल लाइए। दिन में 2-3 बार आप उसको भी पीजिए, उससे आपका फ्लो थोड़ा बढ़ेगा, प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा तो उससे और लाभ आपको मिलेगा। खाने-पीने में जो आप नॉर्मल चीज़ें खा रहे हैं उनको खाइए, जो दर्द अगर आपको ज़्यादा है तो वही अपने आप पास पेन किलर ज़रूर रखें, जो दर्द की गोलियाँ हैं उनको आप ज़रूर रखें, क्योंकि पथरी हिलेगी, चलेगी, टूटेगी, निकलेगी तो वही वो दर्द क्रिएट करती है, उस समय आपको पेन किलर खानी होगी। क्योंकि वायलेंट पेन में, तेज़ वाले में ये मेडिसिन आपको इतना अच्छा असर नहीं दिखाएँगी, ठीक है? कई बार हो जाता है कि भई दर्द बंद हो जाते हैं लेकिन पेशेंट की कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि भई पेन किलर से ही बंद नहीं होते हैं, राइट? तो अपने पास आप ला के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये था वीडियो, इसकी जो मैंने आपको डोज़ बताई है वो उसी तरीके से लीजिए, 270 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी, हाइड्रेंजिया भी लगभग आपको इतने रुपए की मिल जाएगी। ठीक है? इनका कोई भी किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बाकी बच्चों की जो डोज़ है वो अपने डॉक्टर से आप निर्धारित करवाइए हमेशा की तरह, तभी जाके बेनिफिट लगेगा, बाकी अडल्ट लोग इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अडल्ट में ये बहुत अच्छा काम करती है दवाई। ठीक है? तो बस दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आज के समय में हर किसी के घर में पथरी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। नमस्कार।